हम इजराइल को लेकर के बात कर रहे थे, तो क्या माना जाए, क्या इजराइल पर जल्द कोई बड़ा हमला हो सकता है? जॉर्डन में जो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ताजा सुरक्षा हालात हैं, उसके बाद क्या समझा जाए? देखिए, दो यहाँ प्रकरण है सीमा जी। सबसे पहला विषय है कि क्या इसराइल पे हमला हो सकता है। मेरा मानना है, अमेरिका का भी इंटेल है, इसराइल का भी अनुमान है, हो सकता है। हम्म। क्यों? क्योंकि जो हूतियों वाला एंगल है, अगर आपको हूतियों से ब्लॉकेड करवाना है या बारबन मंडेल गल्फ ऑफ एडन को बंद करवाना, तो आपको इसराइल को कहीं ना कहीं संलग्न करना, मतलब इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। इसराइल के ऊपर से मिसाइलें जा रही, अमेरिका के जितने आपके KC-135 टैंकर्स हैं, करीब 94 अभी बेनगोरियन एयरपोर्ट पर खड़े हैं। अमेरिका के नए F-16, F-35, 22 जितने यूरोप इत्यादि से बुला रहे हैं, ये सब इसराइल में बुला रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा अमेरिकन हथियारों का है, वो इसराइल में है। क्योंकि अब इसराइल को इन्वॉल्व करने का मतलब है आप इस युद्ध को और बढ़ाओगे। इसराइल कह रहा है कि हम युद्ध करना नहीं चाहते, जो इसराइल की रणनीति नहीं है। बट अगर हम पे अटैक किया, हम पूरा अटैक करेंगे। ईरान हो रहा है डेस्परेट। अब ईरान के पास जो रॉकेटें मिसाइल है, वो क्षेत्र से बाहर जा नहीं सकती। तो अब ये माना जाता है कि इसराइल को इन्वॉल्व करके वो जो हूतियों वाला काम है, उसमें उनकी मदद करना चाहता है। और यहां से अगर आप इसराइलियों की बात करें, इसराइल ने हिजबुल्लाह के बरखच्चे उड़ा दिए। अभी जो खबर आई है, अली तहा कर का एक जगह है, वहां पे कम से कम 40 हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर है। और हिजबुल्लाह के जब 40 बड़े कमांडर और जहादी है, इसके साथ मान के चलिए कुर्द फोर्स के भी लोग होते। कुर्द फोर्स ये IRGC का एक इंटरनेशनल विंग है। अब इन सबको इसराइल ने घेर दिया, और इन सबका आज समझिए काम तमाम होने वाला, घंटा 2 घंटा जो भी है। तो अब ये जो हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो रहा है लेबनान में। हिजबुल्लाह ने खुलेआम आके चेतावनी दी, बोला कि अगर लेबनान की सरकार ने फिर अब टाई अप किया अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ आगे, हम लेबनान की सरकार के खिलाफ हथियार उठाएंगे। लेबनान में जो आपके नॉन मिलिट्री जोन्स थे, जो इसराइल के क्षेत्र के बाहर है, जिसमें अमेरिका की सेना, जिसमें लेबनान की सेना और शायद इटली की सेना भी जुड़े, ये सब आ गए हैं। इनको मतलब सुचारित कर दिया गया, इनको शुरू कर दिया गया है। तो यहां लेबनान से हिजबुल्लाह की दुकान खत्म। जो 40-50 साल से ईरान ने पैसा डाला हिजबुल्लाह पे, वो खत्म। यहां हमास खत्म। वैसे हमास का नया पॉलिट ब्यूरो चीफ बना है, कुर्द फोर्स के कमांडर कानी ने उसे बधाई तो दी है, और अब देखिए कब तक रहेगा। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। तो यहां पे हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो रहा है, हिजबुल्लाह की व्यवस्था खत्म हो रही है। लेबनान, इसराइल, अमेरिका नजदीक आ रहे। कल जैसे हम ने बात की थी, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने सपोर्ट किया। तो ईरान के लिए दोहरी समस्या है। एक हुतियों के लिए मुझे इसराइल को ऑक्यूपाई करना पड़े, और लेबनान मेरे हाथ से कंप्लीटली गया। जो मेरा सबसे बड़ा मलेशिया मेरे हाथ में था, हिजबुल्लाह कंप्लीटली गया। हिजबुल्लाह के कमांडर, कुर्द फोर्स के कमांडर कुत्ते बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं। हर फ्राइडे को वहां मॉस वो फ्यूनरल होते हैं कि 100 लोग का, 200 लोग का, 500 लोग का जनाजा निकलता है। तो अब ये परिस्थिति खतरनाक हो रही है। और आज देखिए हिजबुल्लाह ने वही किया ना, आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में, आपको भी तो काटेंगे। उन्होंने लेबनान की सरकार को धमकी दे दी। यही मुल्ला नईम कसीम 1 महीने पहले कह रहा था, हमने तो हथियार लेबनान को बचाने के लिए उठाए, लेबनान के मुसलमान को बचाने के लिए उठाए, हम तो लेबनान के सिपाही है। आज यही लोग लेबनान को धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाएंगे। तो यहां दोहरी चीज है, एक आपको हुतियों के लिए विंडो बचा बनानी है, और यहां लेबनान आपके हाथ से बहुत जल्दी निकल रहा, जहां आपने सबसे ज्यादा सट्टा लगाया। अब जॉर्डन का भी इसमें एक समावेश है। देखिए, जॉर्डन पे जो अटैक हुआ सीमा जी, उसमें क्या हुआ, एक बैरक्स थे। अब मान लीजिए बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, उसमें कई सारे बैरक्स हैं। बैरक्स में कई जगह अब एक विशेष बैरक है, उसका विशेष सेक्शन है, उसमें अमेरिकन फौज सो रही थी। यूजुअली फौज कैसे सोती है, एक जगह पूरी नहीं सोती, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, ताकि अगर अटैक वटैक भी हो, नुकसान ना हो। जो सबसे बड़ा इंटेल लीक हुआ है, किस बैरक में, किस विंग में, किस कंपार्टमेंट में या कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा अमेरिका के सेना सैनिक थे, उसी पे ईरान के 3 मिसाइल आए। 3 मिसाइल ईरान के ठीक उसी जगह पे, उसी ब्लॉक पे, मतलब कोई 100 एकड़ में कुछ बेस होगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे, मान लीजिए उसी अपार्टमेंट ब्लॉक में मिसाइल आएंगे। तो इंटेल लीक हुआ है। अनुमान था ये चाइना ने किया, जो मेरा भी माना चाइना ने किया, पर अब ईरानियों ने इसमें घुमा दिया। कहते हैं जॉर्डन की सेना हमारे साथ है, और जॉर्डन के मतलब ना हमारे साथ जासूस है हमारे जॉर्डन में, जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। देखिए, हो सकता 20% सच भी हो। क्या जॉर्डन की लोग की सेना ईरान को इंफॉर्मेशन दे रही है, या जॉर्डन में कुछ ऐसे जासूस या मोल्स हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके इंफॉर्मेशन ईरान तक जा रही है? तो ऐसे में जो भी आगे की कार्रवाई करनी है, जॉर्डन भी उतना सेफ नहीं रहा। जबकि किंग अब्दुल्ला बड़े अच्छे व्यक्ति है,
जो उनके ओनर मतलब वहां के किंग हैं। अब किंग अब्दुल्ला साहब से ये पंगे भी नहीं लेते क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डायरेक्ट 42nd डिसेंडेंट है, उनका नाम नहीं लेते, उनसे डायरेक्ट पंगे कोई नहीं लेता। अब यहां ये मोहम्मद बिन सलमान से इनडायरेक्टली पंगे लेते हैं और वहां जॉर्डन पे अटैक करते हैं। अगर आप जॉर्डन में ये ब्रीच हुआ है, मान लीजिए जॉर्डन की सेना ने दिया, चाइनीज सैटेलाइट से या कोई जासूस था जिसने इन्फिल्ट्रेट किया, तो आने वाले टाइम में आपको अपनी सारी कार्रवाई इसराइल से 90% कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपको अमेरिका को अब हिट करना है, मैं ईरान हूं भाई, पहले मैं जॉर्डन में करूं, यहां करूं, वहां करूं, अब कोई वहां मिलता ही नहीं। अब सारे मिलते हैं मुझे कहां पे, इसराइल में, या 90% मुझे जमावड़ा इसराइल में मिलता, तो मैं किसको हिट करूंगा? तो मैं इसराइल को करूंगा। इसीलिए इसराइल को हिट करने की संभावना, परिस्थिति, आसपास की सिचुएशन और मजबूरी सारी बढ़ गई है। इसलिए इसराइल, अमेरिका का असेसमेंट है इसराइल कभी भी हिट हो सकता है और वो उसकी खैर तैयारी करके बैठे हुए हैं। जी।